Hello everyone, Radhe Radhe, and I hope you all are doing well. And guys, welcome back to my channel. And this is our day 11th of my half yearly challenge. और तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं 11 दिन कंसिस्टेंट रह गई हूँ. सोच रहे हो 11 दिन? कभी पढ़ा है 11 दिन कंटिन्यूअस? नहीं पढ़ा होगा. एक दिन में तो 1 घंटा कॉपी खोलता है ना सब. मैं भी ऐसी ही थी, हूँ भी, पर अब मैं थोड़ी सुधर गई हूँ इस 11 दिन में. तो आजकल मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी रही हूँ. एंड द थिंग इज कि मेरे वीडियोस में कुछ अच्छे व्यूज आने लग गए हैं. अच्छे व्यूज से मेरा मतलब होता है 100 व्यूज, 200 व्यूज, दैट्स इट. मेरे लिए अच्छा यही है. मतलब लोग सोच रहे होते हैं ना कि 100 व्यूज. So I was like, thank you for giving me this 100 views. मतलब मेरे लिए 100 व्यूज बहुत बड़ी बात होती है और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि 100 लोग ऐसे देखने में बहुत ज्यादा होते हैं. पता है ना, 2 लोग मेरी बात नहीं सुनते और सोचो 100 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कितनी बड़ी बात होती है. और आज हमारा मैथ्स पढ़ने का दिन है, तो आज मैं मैथ्स नहीं पढ़ रही हूँ. ठीक है, मैथ्स हम पढ़ेंगे 12वें दिन में, मतलब 12th डे में हमारे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है मैथ्स पढ़ने का. सिंपल सीधी बात है अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो, क्योंकि मेरा मैथ्स पढ़ने का मन कभी करता ही नहीं है. आई नीड समवन जो मेरे 2 थप्पड़ बजाए गाल पे, फिर मैं काम करूँ मैथ्स का, है ना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी दे मुझे. ये नहीं ये पढ़, ये नहीं ये पढ़. मुझे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मुझे मैथ्स बोरिंग लगती है क्योंकि मेरे से होती नहीं है. रियलिटी इज रियलिटी. ठीक है, जब होती भी है नहीं भी होती, मतलब हेड टू लेफ्ट ट्रोप, समझ रहे हो ना. तो इसलिए मैं आज मैथ्स नहीं कर रही हूँ, कल करेंगे हम मैथ्स को. और आज जो कल हमारा पेंडिंग काम था लर्निंग वाला, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. और मैथ्स ना पढ़ने का सबसे बिग रीजन क्या है मैं बताती हूँ. क्योंकि मुझे अपना इको का पेंडिंग काम करना है, जो कि अराउंड, अब तो 2 चैप्टर मैंने कर लिए हैं, अब मेरे चैप्टर बचे हैं 4. और 4 चैप्टर किसके हैं? स्टैट्स के. स्टैट्स का चैप्टर का मतलब होता है नोट्स. नोट्स के साथ साथ वो सारे क्वेश्चंस, मीन मोड मीडियन वाले. तो उसको करने में तो आप लोगों को पता ही कितना टाइम जाता है इंसान का. और शायद कल मेरी कॉपी चेक है, इसका मतलब मेरी कल फील्डिंग सेट है. सिंपल सीधी बात है. और मुझे पता है कुछ ना कुछ तो बहाना लगाना पड़ेगा. सो गाइस, अगर हम आज मैथ्स नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम अकाउंट्स करेंगे. और अकाउंट्स में मैंने लेजर वाला चैप्टर उठाया क्योंकि पूरा जनरल चैप्टर पे बेस्ड है. और जनरल वाले चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करी थी. तो इसलिए मैंने जनरल उठाया, जो कि सिर्फ 35 मिनट्स का था ये यूट्यूब पे लेक्चर. और ये मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई ना क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ रही थी. ठीक है, तो मेरा आज लेजर भी ख़त्म हो गया है, बधाई हो. उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे चाय पी थी. मैंने, मम्मी ने चाय पी थी, हम साथ में चाय पीते हैं शाम को रोज़. ठीक है, उसके बाद अराउंड 5:15 से मैंने अपना बिज़नेस स्टडीज़ को लर्न करना स्टार्ट कर दिया. पढ़ी रही थी मैं क्योंकि मैंने जो बिज़नेस सर्विसेज है हमारा 4th चैप्टर, उसका लेक्चर अटेंड करा था. तब तो वो एटलीस्ट आई थिंक 1.5 घंटे का ही था. बट ये मेरी बुक में इतना बड़ा चैप्टर है ना, इतना बड़ा चैप्टर है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था. मतलब एक सिंपल सी चीज़ है बैंक, उसको इतना एक्सप्लेन करा हुआ है ना, उसके टाइप्स वगैरह, मैरिट्स, डीमेरिट्स. ठीक है, उसके बाद अभी इसके बाद जब हमारा बैंक वाला ख़त्म होगा ना, तो हमें इंश्योरेंस भरना पड़ेगा. वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी है. ठीक है, और इसमें जो टूल किट दे रखी है ना बीच बीच में, बस वही सहारा बन सकती है एक इंसान का अगर उसको जल्दी रिवीजन करनी है. अदरवाइज़ तो फिर पता नहीं क्या ही होगा. ठीक है, और इसके जो इंस्टेंट लर्निंग होता है ना, माइंड मैप, ये इतने बड़े हैं, तुम सोचो चैप्टर कितना डिटेल में होगा. बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है. और प्लस इसका जो स्टडी असाइनमेंट होता है ना, उसमें 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन के स्टडी, मतलब सब दे रखा है भाई बुक वाले ने. उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा था और इतने में मेरे को 6:30 बज गए थे, बस 7 ही बजने वाले थे. तो गाइस, अब मैं थक गई हूँ और मुझे एक बात बोलनी थी आप लोगों से कि ना, मैं अब सोच रही हूँ, अगर आपने मेरे कोई 10th का ब्लॉग उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या होता था ना, मैं सामने, मेरे पास स्टडी टेबल तो नहीं है, मेरा ऐसा टेबल था जिसको मैं ऐसा स्टडी टेबल यूज कर लेती थी. ठीक है, तो अब मैं वापस वही सेटअप यूज करने का सोच रही हूँ. तो एक बार मुझे ना जरूर सजेशन देना कि इसमें मैं क्या क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ. अभी मैं पूरा मीशो स्क्रॉल कर रही हूँ कि क्या मंगाऊँ, है ना, स्टिकर वगैरह जो होते हैं, डेकोर टाइप पोस्टर जो होते हैं. और एक मिरर देखा है मैंने बहुत अच्छा. अब मेरे पास कुछ राखी के पैसे भी हैं, 500 वगैरह, तो उसको हम खर्च कर सकते हैं ऑफ कोर्स. तो मेरे को सजेशन देना आप लोग कि मुझे क्या ट्राई करना चाहिए. ठीक है, तो अराउंड जब हमारी छुट्टी होगी ना, 14, 15, 16, 17, ये 4 दिन की हमारी छुट्टी आ रही है. छुट्टी तो 3 दिन की है, 14 की मैं करूंगी.
ठीक है, तो उसमें मैं शायद कुछ सेटअप वगैरह बिल्ड करूँ, तो गिव मी सम सजेशंस, ओके। तो गाइज़ मैं इन वॉल डेकोर की बात कर रही थी, पोस्टर टाइप जो आते हैं हमारे छोटे-छोटे से प्रिंटेस्टी वाइब देते हैं बहुत ज़्यादा, तो पिंक वाला मुझे सबसे अच्छा लगा वैसे तो। इसका प्राइस भी 83 था, किसी का 100 है, किसी का 120 है, वो वेरी करता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा रहे हो या यूपीआई से पे कर रहे हो, है ना? तो मैंने स्टडी टेबल डेकोर लिखा और इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी, बट ये ना सब ही बहुत ज़्यादा महँगी जा रही थी, 300-400, और ये ब्राउन वाला भी मुझे पसंद आया, पर ये थोड़ी कॉज़ी वाइब्स दे रहा था, राइट? ये 90 रुपीज़ का था, और ये जो पिंक रेड टाइप में है ना, ये थोड़ी एनर्जी वाली वाइब दे रहे थे, थोड़ा ऐसे चटपटे लग रहे थे देखने में, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू ये ब्राउन वाला। बाकी आप लोग मुझे सजेशन देना कि मुझे किस चीज़ के साथ जाना चाहिए, ठीक है? देखते हैं आपकी पसंद और मेरी पसंद में क्या डिफ़रेंस होता है। उसके बाद हमारा जो स्टैट्स का आधा चैप्टर रह गया था, कलेक्शन ऑफ डाटा का, इसको मैंने फटाफट कंप्लीट कर लिया क्योंकि ज़्यादा था नहीं, और ये तो बहुत जल्दी भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। बिज़नेस की तरह थोड़ी है कि बस देने वाले ने पूरा आधा चैप्टर ही, पूरी आधी बुक ही एक चैप्टर से भर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आधा चैप्टर करा है भैया, आधा भी तो कंप्लीट करूँगी ना। और इसमें तो हमारी मैम जो है ना स्कूल वाली, वो बता देती है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का बन सकता है। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है 6 मार्कर क्वेश्चन का ही मैंने 3 मार्कर लिखा हुआ है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मैम अंडरलाइन करवा देती हैं। तो स्कूल में जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ और घर में आके मैं लर्न कर लेती हूँ, ठीक है? और इसके बाद पीछे भी स्टडी असाइनमेंट करके दे रखा है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी है इसमें, 2 मार्कर, 3 मार्कर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी सब दे रखा है, ठीक है? उसके बाद 8 बज गए थे हमारे, और मंडे को हमारी मैम की क्लास होती है, ठीक है? जो कि हम पढ़ रहे थे आई थिंक 7th चैप्टर, मेरी बुक में तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस करके है, ठीक है? तो मैम पढ़ा रही थी, दैट्स इट। बिजनेस खोल लिया भैया तो उसमें कुछ सामान रखना पड़ेगा, फर्नीचर रखना पड़ेगा, कुछ एसेट्स वगैरह रखने पड़ेंगे। एसेट्स को खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता, ठीक है? फिर जो हम सामान बेचेंगे उस सामान को लेके आना पड़ेगा, उसको खरीदने के लिए अलग से पैसा है। चलो अगर सामान को प्रोक्योर नहीं भी कर रहे, अगर हम उसको खुद को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए जिन लोगों को रखेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, है? उनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए फिर जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का बिल भरना पड़ेगा, हाँ, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, अगर किराए पे है तो किराया भरना पड़ेगा। उसके बाद मुझे करना था मेरे इको का काम कंप्लीट। जब मैं लेक्चर देख रही थी ना सानिध्य सर का, तो मैंने पता नहीं आधा-आधा लिख लिया था, अब मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। कभी-कभार होता है ना स्लाइड आगे चली जाती है, तुम लिख नहीं पाते हो, तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ आज, और आज मैंने अपना वो वाला पार्ट नहीं दिखाया ना आपको, जो टू डू लिस्ट वाला मैं दिखाती हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार दिखाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय एंड गुड नाइट।